किसी भी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर या कहीं भी जाते हैं आप, या तो लिफ्ट का उपयोग करते हैं, स्टेयर्स सीढ़ियों का उपयोग करके ही चढ़ पाते हैं। लेकिन उन सीढ़ियों का उपयोग दोनों पैरों से चलने वाला व्यक्ति आसानी से कर पाता है, लेकिन दिव्यांग जो पैरों से चल नहीं पाते हैं वो बड़ी मुश्किल से उन सीढ़ियों को पार करके उनकी जो आवश्यकता है उस दफ्तर को लेकर वह पूरी कर पाते हैं, और कई बार वह दफ्तर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, किसी की सहायता लेते हुए पहुंचते हैं। उदयपुर में एक ऐसे व्यक्ति पहुंचे हैं जो एक पूरे भारत का टूर को लेकर निकले हैं। पूरे भारत का टूर करेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उनका मुद्दा यही है, उनकी मांग यही है, या फिर अवेयरनेस कहें, कि हर दफ्तर, प्राइवेट या निजी, हर जगह पर एक स्लाइड बनाई जाए, एक रैंप बनाई जाए। जो लाखों दिव्यांग इन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, वह रैंप उनके चढ़ने में, उनके दफ्तर में पहुंच के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो साथी बने। ये हमारे साथ में है, ये कन्याकुमारी से निकले और बिहार के रहने वाले हैं। इनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका और कहाँ से निकले, कैसी यात्रा है और कहाँ तक पहुँचेगी? सर, मेरा नाम मोहम्मद हसन इमाम है। मैं गया बिहार से हूँ और मैंने ये ट्रैवल 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था कन्याकुमारी से। तो कन्याकुमारी से मैं अब तक यहाँ तक पहुँचा हूँ 6 राज्यों को कंप्लीट करके। ये मेरा 7वां राज्य है और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ, ये ऑन द हाईवे। ठीक है, मैं शहर के अंदर का अभी नहीं गिनती किया हूँ कितना चला हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं चल पाया हूँ। मेरा बस एक ही मकसद है कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जा रही है, उनका प्रचार प्रसार हो, उनका सही रख रखाव हो। 90% इस देश की आबादी को पता ही नहीं है कि ये ऐसी नाम की कोई योजना चल रही है, कोई अवेयरनेस चल रही है। तो उनका आपको भी नहीं पता हो, आप तो शायद जानते होंगे सर, लेकिन कई ऐसे आम जनता है वो उनको ये बात नहीं मालूम कि एक्सेसिबल क्या होता है। तो मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लोगों को समझा रहा हूँ कि रैंप क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो किनके लिए है। एक समय में रैंप की ज़रूरत हर इंसान को होगी। बस यही सोशल अवेयरनेस मैं चला रहा हूँ। ये आप व्हील चेयर लेके निकले या आपने मॉडिफाई कराई है, किस तरह से, कितने किलोमीटर चलती है, किस तरह से इसको चार्ज करते हैं, किस तरह से आप अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं, ये बताएं। सर, ये IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वहाँ के 2 स्टूडेंट ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अब ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है। ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं से मैंने इसको EMI पे ख़रीदा है सर, और अभी भी इसका EMI चल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी इसको 1000 किलोमीटर दिल्ली में चलाया था और टेस्टिंग के लिए कि क्या ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये पूरी तरह से चल पा रही है, लेकिन ये इसे इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया जो मैं कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ घरेलू पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इससे मैं 25 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चलता हूँ। तो ठीक है, और हर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद दोबारा चार्ज करता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर चार्ज करता हूँ, फिर चलता हूँ। इस तरह से मैंने चल के 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा पूरी की। 25 किलोमीटर, आपकी हज़ारों किलोमीटर की यात्रा है। 25 किलोमीटर छोटी सी चीज़ है, इसको चार्ज करने में आपने बताया 2 घंटे लगते हैं। किस तरह से, कब शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत से कब शुरू करते हैं आपकी यात्रा, समाप्त कब करते हैं, चार्ज करने में कितना कंज्यूमशन होता है टाइम? सर, सबसे दोपहर सुबह को जब मैं कभी पेट्रोल पंप पे रुकता हूँ तो वहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ की वजह से जल्दी उठ जाता हूँ, शोर वगैरह होता रहता है। तो 7-8 बजे मैं ट्रैवल शुरू करता हूँ और जो मैं जहाँ पे भी सोता हूँ वहाँ पे चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, रात को ही। और फिर सुबह चलता हूँ। वो जब 30 किलोमीटर चल लेते हैं तो बीच में कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट आता है, वहाँ पे रुकता हूँ। वहाँ पे मैं अपना खाना भी खाता हूँ और वहाँ पे इसको चार्ज भी लगा देता हूँ। तो 2 घंटा बैठ के अपना सारा जैसे जो भी हमारा काम है वो कर लेता हूँ, और जब तक ये भी चार्ज होता है तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। तो ये तो हुई आपके टूर की और एक गाड़ी की बात। आपके जीवन की, आप कहाँ से, कितने कौन परिवार में आपके, क्या फाइनेंशियल स्टडी है, कंडीशन है, यहाँ से आप जा रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सर, मैं इस यात्रा में मुझे जो लोग भी, मेरे पास एक सोशल मीडिया हैंडल है, ठीक है, उसके थ्रू मैं अपडेट देता रहता हूँ। जैसे ट्विटर पर बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मेरी मदद करते हैं इस यात्रा में। तो काफ़ी लोग हैं, जैसे मैं जिस भी शहर में जाता हूँ तो उस शहर में लोग अरेंजमेंट करते हैं रहने और खाने का।
तो ये हो जाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मैंने जो उदयपुर के लोकल लोग हैं उन्होंने मेरे अरेंजमेंट किया। तो इस तरह से जब मैं हाईवे पर होता हूँ तो मेरे पास टेंट है, मैं टेंट लगा के कहीं भी सोता हूँ, मंदिरों में, मस्जिदों में, पेट्रोल पंप पर या किसी स्कूल कॉलेज में, जहाँ पर भी टेंट लगाया वहाँ पर सो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप एजुकेशन क्या है, परिवार में कौन? मैं ग्रेजुएट पास आउट हूँ अपने बिहार से भी, और कुछ समय के लिए मैंने पढ़ाई किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। तो वहाँ पे मैं रशियन लैंग्वेज कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह। तो ये आपने देखा कि ये जो अपनी यात्रा लेके निकले हैं, इन यात्रा कब से शुरू हुई, कब एंड होगी, और ये कश्मीर में जाके अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। लद्दाख की बता रहे, लद्दाख या सियाचिन में अगर इनको परमिशन मिल गई तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और एक ही मकसद है इनका कि दिव्यांगों के लिए रैंप की ज़रूरतें जो है वो पूरी की जाए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।